Hello kids, welcome to the class of SST class 5. The chapter number is 13, New Methods of Treatment. Introduction. Good health does not only mean the absence of diseases, it is rather than the state of physical, mental and social well-being. In ancient India, Ayurvedic medicines were given to the people suffering from diseases. सो किड्स, गुड हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जब पर्सन डिसीजेस से फ्री होता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स कि उस पर्सन का स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग कैसा है. इसी के साथ साथ एशियंट इंडिया में जो डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था, दैट वाज द आयुर्वेदिक मेडिसिन्स. During the medieval age, Sushruta and Charaka talk about the surgeries of various body parts. And kids, medieval age में सुश्रुता एंड चरका ने जो है वेरियस बॉडी पार्ट्स की सर्जरीज को लेकर बात करी थी. इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट द इन्वेंशन ऑफ न्यू मेडिसिन्स एंड द एडवांटेजेस एंड न्यू मेथड्स ऑफ सर्जरी. सो किड्स, टुडे इन दिस चैप्टर you all are going to study about the various inventions of the new medicines, how they are helpful, what are their advantages and what are the methods of new surgeries. Medical science saw rapid advancement in the 19th and 20th century. This was the period when several medicines, new drugs and medical and surgical instruments were invented. Because of these discoveries, people started living a healthier life with increased lifespan. So kids, 19th और 20th century के टाइम पे मेडिकल साइंस ने एक रैपिड एडवांसमेंट शो करी थी. इस टाइम पे काफ़ी सारी सेवरल मेडिसिन, काफ़ी सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, न्यू ड्रग्स, वैक्सीनेशन जो है इन्वेंट हुई थी, जिस वजह से लोग जो है एक हेल्थियर लाइफ जीने लगे और एक लॉन्ग लाइफ स्पैन जीने लगे. नॉलेज एक्सप्रेस. William Harvey was an English physician who discovered the circulation of blood in human body in 1628. He is known as the father of modern physiology. So kids, जो विलियम हार्वे थे, जो एक इंग्लिश फिजिशियन थे, उन्होंने जो है इन द ईयर 1628 में डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, एंड इनको जो है मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है. डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन्स. इन एशियंट टाइम पीपल डिपेंडेड ऑन सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड फेथ. They did not know about the proper medicines for the diseases. Gradually, when man learned more about his body and his internal system, he began to use medicines. New medicines were discovered after a long period of research. सो किड्स, एशियन टाइम पे लोग जो है सुपरस्टिशंस और ब्लाइंड फेथ पे डिपेंड करते थे. वो जो है प्रॉपर मेडिसिन्स को फॉलो नहीं करते थे डिसीज़ को क्योर करने के लिए. लेकिन जैसे जैसे जो है टाइम बीता, लोगों ने जो है अपनी इंटरनल बॉडी के सिस्टम्स को समझना शुरू किया. वैसे वैसे जो है न्यू मेडिसिन्स का डिस्कवर हुआ एक आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च. Medicines played a great role in curing many diseases. Diseases which are considered fatal till recently have been cured by use of certain medicines. So kids, medicines जो है एक काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं डिसीज़ेस को क्योर करने में. डिसीज़ेस जैसे कि जो फैटल होती हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, काफ़ी सारे मेडिसिन्स का यूज़ किया जाता है. For example, malaria, smallpox and influenza at one time were supposed to be serious diseases, but after the discovery of quinine has changed the scenario as far as malaria is concerned. So kids, जैसे पहले के टाइम पे मलेरिया, स्मॉलपॉक्स और इन्फ्लुएंजा को काफ़ी ज़्यादा सीरियस डिसीज़ माना जाता था, लेकिन जब से क्यूनिन का डिस्कवरी हुई, उसके बाद से जो है सिनेरियो चेंज होने लगा, माइंडसेट चेंज होने लगा, स्पेशली इन द कंसर्न ऑफ मलेरिया. Now malaria is no more a serious disease. Similarly, collectives served as a good medicines to control influenza. So kids, अब आज के टाइम पे मेडिकल साइंस में मलेरिया को इतना बड़ा बिग सीरियस प्रॉब्लम नहीं माना जाता, एंड जैसे कि collectives जो है एक गुड मेडिसिन सर्व करता है टू ट्रीट द इन्फ्लुएंजा. You must know antibiotic is a substance that destroys germs in the body. सो किड्स, एंटीबायोटिक जो है एक सब्सटेंस होता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है, उससे लड़ने में हिम्मत देता है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन वॉज द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन. पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. इट इज़ एन एंटीबायोटिक. सो किड्स, जो मेडिकल साइंस के अंदर, मेडिसिन के अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क डेवलपमेंट हुई थी, दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, जिसको डिस्कवर किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
एंड ये जो है एक एंटीबायोटिक है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल डिसीजेस बाय बैक्टीरिया एंड इससे जो है बैक्टीरिया की हेल्प से डिसीजेस कंट्रोल में आते हैं। नाउ यू हैव अ वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक एम्पिसिलिन, क्रिप्लोफ्लॉक्सिकिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, नियोमाइसिन एक्सेट्रा। सो किड्स, ये जो है कुछ आज के मॉडर्न एंटीबायोटिक्स है जिनका यूज़ किया जाता है। These antibiotics are used to control killer diseases like tuberculosis, influenza, cholera, plague, and smallpox. So kids, इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है काफ़ी सारी किलर डिसीजेस को ट्रीट करने में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, क्लोरिया, प्लेग एंड स्मॉलपॉक्स। And kids, this is the picture of Sir Alexander Fleming. Chloroform. Earlier, surgery was painful or surgeries were carried out without making the patient unconscious. Today, surgeries are performed after giving anesthesia to the patient. So kids, पहले के टाइम पे जब सर्जरीज हुआ करती थी तब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे जो है पेशेंट को बिना अनकॉन्शियस करे करा जाता था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन होता था। लेकिन आज के टाइम जो सर्जरीज करी जाती है वो पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर उसके बाद स्टार्ट करी जाती है। क्लोरोफॉर्म वाज प्रोबेबली द फर्स्ट मेडिसिन यूज्ड टू गिव एनेस्थीसिया एंड किड्स, एनेस्थीसिया देने का जो फर्स्ट मेडिसिन था दैट वाज द क्लोरोफॉर्म, यानी पेशेंट्स को सर्जरी से पहले क्लोरोफॉर्म दिया जाता था, विच इज़ अ काइंड ऑफ एनेस्थीसिया जिससे पर्सन जो है फीलिंग सेंसेशन होता था या वो थोड़ा बेहोशी की हालत में आ जाता है। James Simpson was the first to use chloroform to make a person unconscious so the person does not feel any pain during surgery. So kids, जो जेम्स सिम्पसन थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्लोरोफॉर्म का यूज़ करा था टू मेक द पर्सन अनकॉन्शियस सो दैट उसको सर्जरी के टाइम पे पेन ना हो। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ जेम्स सिम्पसन। यू मस्ट नो एनेस्थीसिया, लॉस ऑफ फीलिंग और सेंसेशन। एनेस्थीसिया क्या होता है? किसी फीलिंग और सेंसेशन का लॉस होगा। न्यू डेवलपमेंट इन सर्जरी। सो किड्स, सर्जरी में काफ़ी सारे न्यू डेवलपमेंट्स हुई। Long ago, surgery was practiced in India. There are books describing the surgical instruments used at that time and the techniques employed in surgery. Today, however, all that has changed dramatically. So kids, आज से काफ़ी टाइम पहले भी जो है सर्जरीज हुआ करती थी। उस टाइम पे जो है काफ़ी सारे उस टाइम पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता था, जो काफ़ी सारी बुक्स में मेंशंस भी है, और काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे सर्जरीज का जो मेथड्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स हैव मेड इट पॉसिबल टू अंडरटेक वेरियस मेजर ऑपरेशंस। दिस इज समथिंग दैट कुड नॉट बी थॉट ऑफ ओनली अ फ्यू ईयर्स अगो। सो किड्स, आज के टाइम पे जो है काफ़ी सारे न्यू इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स का यूज़ किया जाता है काफ़ी सारे ऑपरेशंस को करने के लिए। एंड ये जो है एक टाइम पहले, आज से कुछ सालों पहले सोचना मुश्किल था। Damaged parts of the body can be removed. One of the two lungs or kidneys can be removed if necessary. So kids, जो डैमेज पार्ट्स होते हैं बॉडी को, उसको रिमूव किया जा सकता है। 2 लंग्स या 2 किडनीज में से जो डैमेज है उसे भी रिमूव कर सकते हो। Such a patient can live the rest of his life only on 1 lung or kidney. Very major operation of the brain is now undertaken. So kids, जो पेशेंट्स के लंग्स और किडनीज खराब होते हैं तो वो एक किडनी या एक लंग पर भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड ब्रेन के काफ़ी सारे मेजर ऑपरेशंस भी सक्सेसफुली हो पाते हैं। The heart, a very delicate part of the body, is operated upon if necessary. A damaged can be replaced by a healthy one through operations. So kids, हमारी बॉडी का जो सबसे डेलिकेट पार्ट है दैट इज हार्ट, वो जो है उसको भी ऑपरेट किया जा सकता है अगर ज़रूरत होती है, एंड हेल्दी वन से उसको रिप्लेस करा जा सकता है, विच इज़ थ्रू सर्जरी और ऑपरेशंस। प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। डिसीजेस से कैसे बच सकते हो? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। नो डाउट मेडिसिन कैन क्योर डिसीजेस, बट यू शुड टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट डिसीजेस टू। सो किड्स, किसी चीज़ को ठीक करने से सबसे ज़्यादा बेटर होता है कि आप उस चीज़ से प्रिवेंट हो। ऑल्दो मेडिसिन जो है आपको डिसीज से प्रोटेक्ट करती है, बट स्टिल ऑन द फर्स्ट स्टेप इट इज़ योर ड्यूटी कि आप खुद को जो है काफ़ी सारी डिसीज से प्रिवेंट करो। If you follow basic rules of cleanliness and adopt good eating habits, you can never follow clean environment keeps germs away. Nutrition and balanced diet is essential for keeping good health. So kids, अगर आप cleanliness के कुछ basic rules को follow करके और कुछ good eating habits को adopt करोगे तो आप जो है कभी बीमार नहीं होंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करके, गुड फूड खा के, न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट लेके आप डिसीजेस से फ्री रह सकते हो।
Doctors and other health workers may help to prevent particular diseases like typhoid, cholera, mumps, polio, and tuberculosis. The first step towards the development of vaccines and taken by an English doctor, Edward Jenner. So kids, doctors and health workers जो है काफ़ी सारे diseases को ठीक करने में help करते हैं. वो person जिन्होंने vaccines का development किया था, that was the English doctor whose name was Edward Jenner. Development in vaccine. Nearly 200 years ago, there lived a doctor in a small town in England. His name was Edward Jenner. Smallpox, a very common disease in those days. It would spread very quickly from one person to another and from one family to another. The most common victims of this deadly disease were small children. So kids, आज से 200 years पहले जो है इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन में एक इंग्लिश डॉक्टर रहते थे जिनका नेम था एडवर्ड जेनर. उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिसीज थी जो बहुत ही क्विकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक फैमिली से दूसरे पर्सन क्विकली स्प्रेड करती थी एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन इन द स्मॉल चिल्ड्रन. Even if they luckily survived, they often lost their eyesight and their faces looked ugly because of the scars left by the disease. So kids, अगर कोई लकली सर्वाइव भी कर जाता था तो या तो वो अपनी आई साइट लॉस कर देता था या उनके फेसेस पे अगली मार्क्स हो जाते थे ड्यू टू दी स्कार्स. Dr. Jenner examined many patients of all professions and classes suffering from smallpox. His patients, including the young and old, rich and poor, he found that those were no milkmaids among his patients. So kids, उन्होंने जो है काफ़ी सारे प्रोफेशंस को, काफ़ी सारे टाइप ऑफ पेशेंट्स को, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, रिच, पुअर, सबको जो है एग्जामिन करा. He found it very strange. He kept thinking about it. He learnt, however, that these milkmaids do suffer from a milk disease called cowpox. So kids, उन्होंने फाउंड किया कि उनके पेशेंट्स में से जो मिल्कमेड्स होते थे वो नहीं होते थे, यानी जो मिल्कमेड्स होते थे वो उनके पेशेंट्स नहीं होते थे स्मॉल पॉक्स के. एंड ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगी एंड वो इस पर इन्होंने सोचा, डिस्कवर किया एंड उन्होंने लर्न किया कि जो मिल्कमेड्स होते हैं वो मिल्क डिजीज कॉल्ड काउपॉक्स से सफ़र करते हैं. It was simple ailment which took only a couple of days to recover. And cowpox एक simple ailment होता है जो कुछ ही दिन लेता है और उससे ठीक हो जाते हैं. Thereafter, they never suffered from the dreaded disease of smallpox. He asked himself whether there was any relation between the two. One day, he got an opportunity to find out the answer to his questions. And उसके बाद उन्होंने खुद से पूछा कि क्या smallpox और cowpox के बीच में कोई similarity है. एंड उनको जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटी के बाद इस क्वेश्चन के आंसर्स मिले. A milkmaid named Sahara had an attack of cowpox. She came to him for treatment. There were 3 or 4 small scars on her body. A pus-like liquid was oozing out of her scars. So kids, एक मिल्कमेड थी सहारा जो उनके पास आई थी जिसको cowpox हो गया था एंड उसके फेस पर जो है 3 से 4 स्मॉल स्कार्स थे एंड उसमें से जो है उन स्कार्स में से पस निकल रही थी. He collected it on a small needle and inserted it into the body of a patient named Pip. And kids, फिर उसने क्या किया, उन्होंने जो है स्मॉल निडल को लिया एंड उस पर जो है उस पस को कलेक्ट किया एंड एक पेशेंट था फिप, उसकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया. He observed him carefully for the next few days. Now Jenner wanted if Pip could be free from smallpox all his life. So kids, उन्होंने जो है फिर उस फिप पेशेंट को जो है केयरफुली नेक्स्ट फ्यू डेज तक ऑब्जर्व करा एंड वो ये फाइंड आउट करना चाहते थे कि जो फिफ्थ पेशेंट है वो स्मॉल पॉक्स से फ्री हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. दिस नीडेड टू बी कंफर्म थ्रू अ टेस्ट. द ओनली वे टू डू इट वॉज टू इंसर्ट द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स इनटू हिज बॉडी एंड ऑब्जर्व इट्स रिएक्शन फॉर अ 2 days. एंड इस चीज़ को ये फाइंड आउट सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके ही कर सकते थे. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जो स्मॉल पॉक्स के जर्म्स हुआ करते थे उसको जो है उसकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया एंड फाइंड आउट करा उसके रिएक्शन को 2 days तक. Such an experiment was not without a risk. If his patient caught smallpox, he could lose his life. And ये एक्सपेरिमेंट जो है विदाउट अ रेस्ट नहीं हो सकता था. अगर उसके पेशेंट को स्मॉल पॉक्स हो गया तो वो लाइफ लूज कर देता. It was a big and costly gamble on the part of a doctor. He continued to observe Pip for a few days. Nothing happened to Pip. So kids, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किसी ह्यूमन बॉडी पे करना एक बहुत ही बड़ा रिस्क था, बहुत ही बड़ा चांस होता है एंड एक बहुत ही बड़ा कॉस्टली गैम्बल होता है जिससे सामने वाले पर्सन की डेथ भी हो सकती है. लेकिन स्टिल उन्होंने जो है उस पिप को जो है कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करा पर कुछ भी हुआ नहीं. दिस वॉज द मोस्ट प्लीजिंग रिजल्ट टू जेनर.
It confirmed that persons who once suffered from cowpox became free from the dread diseases of smallpox. And यहाँ से जो है फिर ये कंफर्म हुआ कि जिस पर्सन को एक बार काउपॉक्स हो जाता है वो स्मॉल पॉक्स के डिसीज से हमेशा फ्री हो जाता है. It is the experiment that led to the development of the anti-smallpox vaccine. And यहीं से जो है एक डेवलपमेंट हुआ anti-smallpox वैक्सीन का, जिस वैक्सीन को लगाने से पर्सन को स्मॉल पॉक्स की डिजीज नहीं होगी. When a child a couple of months old is vaccinated, it becomes completely free from smallpox all its life. This has ultimately led to the total removal of smallpox from the earth. And kids, जब एक बच्चे को couple of months old का जब वो होता है, जब उसको वैक्सीनेशन लग जाती है स्मॉल पॉक्स की, तो वो कम्प्लीटली अपनी लाइफ से उससे फ्री हो जाता है. अल्टीमेटली जो है अर्थ से रिमूव्ड हो गया स्मॉल पॉक्स. The smallpox vaccine opened the doors for developing vaccines for several other diseases such as cholera, tuberculosis, plague, whooping cough, typhoid and polio. And इस इन्वेंशन से जो है और भी बहुत सारे डिसीजेस की वैक्सीन इन्वेंट हुई. Knowledge Express. The first polio vaccine was inactivated polio vaccine. It was developed by Jonar Salk and it came into use in 1955. So kids, जो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन थी विच वॉज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, वो जोनार सैल्क ने इन्वेंट करी थी इन द ईयर 1955. द ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय एल्बर्ट सैमिन एंड केम इनटू कमर्शियल यूज इन 1961. एंड किड्स, जो ओरल वैक्सीन थी वो एल्बर्ट सैमिन ने डेवलप्ड करी थी एंड वो कमर्शियल यूज में आई थी इन द ईयर 1961. Pasteurization. Louis Pasteur was famous French scientist. He discovered that the cause of many diseases are germs. He also discovered that many of these germs are killed at high temperatures. Many germs which cause diseases enter the human body through air, water, milk, etc. So kids, जो लुइस पैस्चर से वो एक फेमस फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर करा कि मैक्सिमम डिसीजेस का कॉज जो है वो जर्म्स होते हैं एंड ये जर्म्स जो है एक हाई टेम्परेचर पे किल होते हैं. एंड ये जर्म्स जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में थ्रू एयर, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा से एंटर करते हैं. He showed that germs in water and milk can be killed by boiling them. This is the reason why we take milk only after boiling it. So kids, इन्होंने ये जो है शो करा कि वाटर और मिल्क को अगर बॉईल किया जाए तो उसके अंदर की जर्म्स जो है मर सकते हैं. दैट इज वाई हम जो है बॉइलिंग करने के बाद ही मिल्क को पीते हैं. You must know pasteurization is the process of killing germs by heating. So kids, pasteurization जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम जर्म्स को किल करते हैं थ्रू हीटिंग. Sick persons and infants are given water after it is boiling and cooled. This method of killing germs by heating is called pasteurization. So kids, जो बीमार पर्सन होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको पानी जो है बॉईल करके दिया जाता है एंड इस मेथड को जो है पेस्चराइजेशन कहा जाता है. There are other methods too which help to kill germs. We can control malaria by destroying the breeding sites of mosquitoes. So kids, और भी बहुत सारे methods हैं जैसे आप मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हो through destroying the breeding sites of mosquitoes. Dichlorofluorine trichiotrint (DTD) is a good insecticide which can destroy a number of harmful insects including mosquitoes. So kids, DTD को यूज़ करके जो आप नंबर ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स जिसमें मॉस्किटोज भी होते हैं उन्हें मार सकते हो. So kids, this is the Louis Pasteur and that is the boiling of milk. Antiseptics. Sometimes chemicals are used to kill germs. They are called antiseptics. More than 150 years ago, Geoff Lister, a British surgeon, discovered that infection could be prevented by washing wounds in a solution of carbolic acid. So kids, कभी कभार जो है केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है जर्म्स को किल करने के लिए एंड सच केमिकल्स आर नोन एज एंटीसेप्टिक. आज से 150 ईयर्स अगो जॉफ लिस्टर जो एक ब्रिटिश सर्जन, उन्होंने जो है ये डिस्कवर किया कि इन्फेक्शन को जो है प्रिवेंट करा जा सकता है अगर आप एक वाउंड को यानी एक चोट को जो है वॉश कर दो एक कार्बोलिक एसिड से. Before that, many patients used to die of infected wounds, especially after surgery. He had discovered the first antiseptic. So kids, इससे पहले क्या होता था, काफ़ी सारे लोग मर जाते थे ड्यू टू द इन्फेक्टेड वाउंड्स. सर्जरी भी जब होती थी उसके बाद भी वाउंड्स की वजह से वो मर जाते थे. एंटीसेप्टिक आर यूज टू डिसइंफेक्ट वाउंड्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एंटीसेप्टिक का यूज़ किया जाता है सो दैट जो डिसइंफेक्ट वाउंड्स है उन्हें ठीक करा जा सके और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज़ भी ख़त्म हो.
You must know antiseptic is a substance that helps to prevent infection in wounds by killing germs. So kids, एंटीसेप्टिक जो एक सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ किया जाता है कि इन्फेक्शन जो है वाउंड्स में ना फैले बाय किलिंग द जर्म्स, यानी जब आपकी सर्जरी हुई है तो आपको वाउंड्स आएंगे एंड उस वाउंड्स पे अगर एंटीसेप्टिक नहीं दिया जाता तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और जर्म्स फैलते हैं. Basic health care. There are many more ways to fighting and preventing diseases which are simple and cheap. You should follow simple rules to control the spread of diseases. Some of them are. So kids, ऐसे बहुत सारे simple और basic cheaper methods हैं जिसके थ्रू जो है आप basic health care follow कर सकते हो और spread of diseases control कर सकते हो. जैसे कि drink clean water, eat at a balanced diet, साफ पानी पीजिए, balanced diet खाइए, टेक रेगुलर एक्सरसाइज, कीप योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन. रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए. People are being made aware of the advantages of good health through education, newspaper, films, radio and television. Always remember that only healthy people can work for the progress and welfare of the country. So kids, आज के टाइम पे लोगों को जो है अवेयरनेस है, एडवांटेजेस बताई जा रही है गुड हेल्थ की थ्रू एजुकेशन, न्यूज़पेपर्स, रेडियोज, मैगजीन्स एंड टेलीविजन्स. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि अगर एक पर्सन हेल्दी होगा तो वो लॉन्ग वर्क तक प्रोग्रेस कर पाएगा और कंट्री को वेलफेयर देगा. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. Prevention and cure for various diseases had made people live longer. Large number of people cannot get all basic amenities like food, clothing and health. Increase the population created many problems such as unemployment, shelter, transportation, water supply, electricity, etc. So kids, prevention and cure से क्या हुआ, काफ़ी सारी डिसीजेस जो हैं ठीक होने लगी जिससे लोग जो है ज़्यादा जीने लगे. आज जैसे जैसे लोग बढ़ते गए तो जो बेसिक एम्यूनिटीज़ थी जैसे फूड, क्लोथिंग और हेल्थ, वो लोगों में कम मिलने लगी. आज इस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से जो है डिमांड बढ़ती गई शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन, एम्यूनिटीज़ और फूड की. Thus, it is necessary to control the increasing of population. इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉपुलेशन इंक्रीज को कंट्रोल करा जाए. People should be made aware of the advantages of a small family. They should be encouraged to follow the two child. So kids, लोगों को जो है पता होना चाहिए कि क्या एडवांटेजेस होते हैं स्मॉल फैमिली के. उन्हें जो है 2 चाइल्ड की पॉलिसी का इंकरेजमेंट करना चाहिए. More and more people are getting convinced to have only a small family. It helps to take care of every member of the family. So kids, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर स्मॉल फैमिली पे फोकस करेंगे तो इससे क्या होगा, फैमिली के हर मेंबर पर फोकस जाएगा. You must know the rapid increase the population of world is called population explosion. So kids, population explosion क्या होता है, जब एक वर्ल्ड की रैपिड इंक्रीज होती है पॉपुलेशन को, इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. लेट्स रिकॉल. सो किड्स, क्विकली जो है आप सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं. द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन हेल्प टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. पेनिसिलिन की डिस्कवरी से इन्फेक्शन का फैलना कम हुआ. The smallpox vaccine was discovered by Edward Jenner. Edward Jenner ने smallpox vaccine का डिस्कवर करा. The process of killing germs by heating was called pasteurization. Heating के थ्रू germs को kill करना, that is known as the pasteurization. The first antiseptic was discovered by George Lister. George Lister ने जो first antiseptic को invent करा था. The rapid increase in the world population is called population explosion. Check your knowledge. Multiple choice questions, MCQs. A. Tick the correct option. 1. Prevention is better than dash. A. Doctor. B. Nursing home. C. Cure. It is C. Cure. 2. Euflactin served as a good medicine to control dash. A. Influenza. B. Fever. C. Cough. It is A. Influenza. 3. Surgery was practiced in dash. A. Italy. B. England. C. India. It is India. 4. Surgeons perform surgery using dash. A. Stethoscope. B. Microscope. C. Instruments and medicines. It is C. Instruments and medicines.
5. The first antiseptic was discovered by Dash. A. George Lister, B. Alexander Fleming, C. Louis Pasteur. It is A. George Lister. Six. Dash was the first to use chloroform to make a person unconscious. A. Louis Pasteur, B. Dr. Jenner, C. James Simpson. It is James Simpson. B. Fill in the blanks. 1. Exposed to dash killed germs. Heating. 2. Dr. Edward Jenner discovered the vaccine for the disease dash. Smallpox. 3. Dash and dash for various diseases has made people live longer. Medicines and vaccines. 4. Dash was discovered by Sir Alexander Fleming. It is penicillin. 5. Damaged part of the body can be removed by dash. Surgery. 6. Write true or false against each statement. 1. In ancient time, people well known about the proper medicines. False. 2. Antibiotic is a substance that kills germs in the body. True. 3. Damaged parts of the body can be removed without surgery. False. 4. Today surgery is performed without given anesthesia. False. 5. Antiseptic is a substance that helps to prevent infection in wounds by killing germs. True. D. Match the following. 1. Blood circulation. William Harvey. 2. Antibiotic. D. Penicillin. 3. Vaccine. Edward Jenner. 4. Boiling and cooling water. Pasteurization. 5. Antiseptic. Dettol. Subjective questions E. Name the following. 1. Two doctors during the medieval age. Sushruta and Charkha. 2. An English physician who discovered the circulation of blood in human body. William Harvey. 3. A substance that destroys germs in the body. Antibiotic. 4. A scientist who discovered the first antibiotic. Alexander Fleming. 5. A process by which damaged parts of the body can be removed. Surgery. 6. A scientist who discovered the process of pasteurization. Louis Pasteur. 'F. Think and write. 1. What is pasteurization? Pasteurization is the process of
boiling and then cooling the liquids or the substances to kill the germs in that. Through pasteurization, the germs present in the milk or as well as in the water gets killed through the heating. How was a smallpox vaccine developed by Dr. Jenner? Dr. Jenner discovered or developed the small vaccine through a various methods. He used the person of the infected with the cowpox and the infections from the cowpox he injected into the person with the smallpox, and this is how he discovered the vaccine for smallpox. 3. What is the population explosion? Why is it a serious problem? The population explosion is a phenomenon in which the population of the country or the world gets increased day by day, which is at a rapid pace, and that is known as the population explosion. It is a serious problem because due to the population explosion, the demand for the settlements, for the medicines, as well as for various things is increasing day by day. As the population increases, the environment is also getting damaged. 4. What is the use of basic health care? The use of the basic health care is to remain fit and healthy throughout the life. It is doing the regular exercise, keeping ourselves and the surroundings clean, as well as have a balanced diet regularly. 5. How can you keep yourself healthy? Write any 4 precautions. We can keep ourselves healthy by following the 4 precautions. Number 1 is keeping ourselves healthy and having a balanced diet. Number 2, by doing the regular exercise. Number 3 is breathe in the safe and the clean environment in the air. Number 4 is that we should remain ourselves clean and our surroundings clean. Who was Sir Alexander Fleming? What was his contribution in medical science? Sir Alexander Fleming was a great scientist in the medical science. This scientist has developed the first antibiotic in the medicine science. 7. How does chloroform help in surgery? Chloroform is a form of the anesthesia which is given to the person before the surgery, and because of this chloroform, the person gets unconscious and he or she does not feel pain during the surgery, and the surgery happens painless. 8. What is antibiotic? Write the name of some antibiotics. An antibiotic is a substance that is used to kill the germs which get present through the wounds or the injuries. The name of some antibiotics are cold and fever medicines. Creative zone, life skills. Doctors sacrifice their own time and comfort to take care of others. Do you agree? Give the reason for your answer. सो किड्स जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपना खुद का टाइम और खुद का कंफर्ट को सेक्रीफाइस करके लोगों की हेल्प करते हैं. सो क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करती हो? आपको रीजंस देने हैं. Yes, we definitely agree with the statement that doctors sacrifice their own time and comfort to take care of the human beings because they are available for 24/7 in all the emergency cases and they save the life of the people. Why these scientists and doctors are famous in medical science? Why their discoveries? So kids, यहाँ पे जो आपको कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के नेम्स गिवन है, कुछ पिक्चर्स गिवन है उनकी, आपको बताना है कि ये क्यों फेमस है मेडिकल साइंस में एंड इनकी डिस्कवरीज के नेम भी लिखने हैं. So kids, these scientists and doctors are very famous in the medical science due to their inventions and the discoveries which changed the scenario of the medical science, and they have invented various things due to which the life is easy and the lifespan gets longer. Alexander Fleming. So Alexander Fleming discovered the antibiotic. W.C. Roentgen, he discovered the invention of X-rays. William Harvey, he discovered that the blood circulates in the human body.
And Louis Pasteur, he discovered the method of pasteurization. Let's discuss why do the doctors and nurses wear gown and mask on their face in an operation theater? Discuss about this in your class. So kids, ऑपरेशन करते टाइम या सर्जरी करते टाइम ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर्स और नर्सेज होती हैं वो गाउन और मास्क को क्यों पहनते हैं, इस चीज़ को जो है आपको अपने क्लासरूम में डिस्कस करना है. So kids, various doctors and nurses wear gown and mask on their face during the operation theater because during the surgery of the person, various germs and infections gets contaminated in the environment and do not get contaminated with these germs. That is why the doctors and the nurses wear gowns and the mask. So kids, you will take these points and elaborate the discussion in your classroom. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.